हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वरुण और आज हम जानेंगे कि अगर आप अपनी कोई दाढ़ या कई दाढ़ें अगर आप निकलवा देते हैं तो उसके क्या-क्या नुकसान होते हैं। पहला और ऑब्वियस नुकसान तो यही है कि जहां आपने अपना मोलर निकलवा दिया है वहां पे मसूड़े रह गए हैं और मसूड़ों से आप चबा नहीं सकते। तो आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी कम हो गई, चबाने की क्षमता कम हो गई और इस कारण से आप दूसरी साइड से ज़्यादा चबाएँगे। उन टीथ की फिर ओवरलोडिंग होगी, उन पे ज़्यादा प्रेशर आएगा और वो भी टाइम के साथ जल्दी वीक हो जाएँगे। ठीक है, अगली प्रॉब्लम जो आती है अगर मोलर निकलवा कर आप उसे ना लगवाएँ, तो वो ये है कि कोई भी मोलर अपने आस-पास वाले मोलर्स को और ऊपर वाले मोलर को सपोर्ट देता है, उनकी पोज़ीशन मेंटेन करके रखता है। जब आप उसे निकलवा देते हैं तो आगे पीछे वाले मोलर्स और ऊपर वाले मोलर शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर वाला मोलर नीचे लटक जाता है। जो पीछे वाला मोलर है वो आगे को टिल्ट हो जाता है और इसकी वजह से उनमें गैप्स बन जाते हैं, वहाँ खाना फँस के बैक्टीरिया इकट्ठा होकर कैविटीज़ लगा देता है। प्लस टीथ शिफ्ट होने की वजह से गम्स वीक हो जाते हैं, बोन वीक हो जाती है, उनका बोन का सपोर्ट कम हो जाता है। तो एक मोलर निकलवाने से आपके आस-पास के काफ़ी टीथ्स में कैविटी भी लगी प्लस वो वीक भी हो गए। और ये सारी प्रॉब्लम्स जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉमन है। हम रोज़ ये केसेस देखते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं, जी ये आपने टूथ कब निकलवाया था? पेशेंट कहेंगे 10 साल पहले, 15 साल पहले निकलवाया था, हमने लगवाया नहीं क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब आसपास के टीथ में ठंडा गर्म लग रहा है, दर्द शुरू हो गया, वो वीक हो गए। इसके अलावा आप देखिए कि जो टीथ नॉर्मली ऐसे स्ट्रेट लाइन में अलाइनमेंट होती है टीथ की, वो सारी डैमेज हो जाती है। टीथ ऊपर नीचे सारी अलाइनमेंट हमारी खराब हो गई टीथ की, एक दांत ना होने की वजह से। और इसी शिफ्टिंग की वजह से टीथ को ग्राइंड करने और क्लेंच करने की हैबिट बन जाती है और इससे सारा प्रभाव पड़ता है हमारे जॉइंट पे, टीएमजी जॉइंट पे जो कान के जस्ट आगे होता है और उसमें पेन रहने लग जाता है। अच्छा, 1 या 2 मोलर्स ना होने से क्या प्रॉब्लम्स होती है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अगर एक साइड की सारी दाढ़ें ही कमज़ोर होकर निकलवानी पड़ जाएँ या कैविटी लग के निकल जाएँ तो क्या होता है? अगर एक साइड की सारी दाढ़ें निकल जाएँ तो सारा प्रेशर फ्रंट के टीथ पे आ जाता है जो नॉर्मली दाढ़ों पे आना चाहिए था और वो टीथ ऐसे फैल जाते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट चीफ कंप्लेन ये लेकर आते हैं कि हमारे आगे के दाँत फैल गए हैं, पहले ठीक थे बट एज के साथ फैल गए हैं। तो आप देखिए पूरा फेस में ही बदलाव हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, दाँत ऐसे फैले हुए बाहर को आ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो हो सकती है, कई बार टीथ घिस जाते हैं आगे के, क्योंकि पीछे के टीथ प्रेशर नहीं लेते हैं तो आगे के दाँत घिस के बिल्कुल छोटे-छोटे रह जाते हैं। लास्टली ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि जो फेस की एजिंग अपीयरेंस, जो बुढ़ापे वाली लुक आ रही है, इट इज़ रिलेटेड टू लूजिंग टीथ। आपके फेस के लोअर पार्ट को टीथ सपोर्ट करते हैं। जब टीथ आप किसी भी रीज़न से निकलवा देते हैं, जॉस की बोन्स कोलैप्स हो जाती है एंड फेस की हाइट कम हो जाती है। नोज़ और चिन के बीच की दूरी कम हो जाती है एंड नीचे वाला जॉ बाहर की तरफ आ जाता है। इससे फेस की वो अपीयरेंस आती है जो स्टोरी बुक्स में विचेस की फ़ोटो दी होती है, जिसमें उनकी चिन पॉइंटेड और बाहर को दिखाई जाती है। फेस देखने में बहुत अनहैप्पी अपीयरेंस देता है। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि टीथ निकलवा देने से और उन्हें ना लगवाने से जॉ बोन्स वीक होती है, आसपास के टीथ कमज़ोर होते हैं, शिफ्ट होते हैं, टीथ आसपास के क्लीन नहीं रह पाते, उनमें कैविटी लग जाती है, ग्राइंडिंग और क्लेंचिंग की प्रॉब्लम आती है, जॉइंट्स में पेन रहने लग जाता है। यह सब आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं टाइमली, अगर टूथ निकलवाना पड़ गया है कोई तो उसे लगवा के। और हम इजीली इसको डेंटल इम्प्लांट से लगा देते हैं जो बिल्कुल नेचुरल की तरह काम करते हैं, ये हमने दूसरी वीडियो में आपको बता रखा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई मोलर आपका निकला हुआ है तो उसे लगवाना क्यों ज़रूरी है। और कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।